न्यायमूर्ति नथालपति वेंकटरमन NV रमन को भारत के 48वें 48th मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पूर्व राजनयिक गेल स्मिथ को विश्व स्तर पर कोविड से निपटने ग्लोबल कोविड रिस्पांस के लिए अमेरिकी समन्वयक नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा तथा P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ INS किल्तान ने पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरोज में भाग लिया, जिसका संचालन 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया और UNDP इंडिया के एक्सेलरेटर लैब ने एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता लाने की खातिर भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करना है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने E9 पहल सतत विकास लक्ष्य की ओर प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना विषय पर E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP की शुरुआत की। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन तक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में 58वां 58th राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मथुरा की स्ट्राइक 1 कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला। आवास ऋण देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड केरल की बुनियादी ढांचा कोष प्रबंधन कंपनी KIFML में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये राज्य है तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अप्रैल नीति की समीक्षा बैठक में लगातार 5वीं बार प्रमुख ऋण दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित फातिमा रफ़ीक जकारिया का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निधन हो गया। वे 85 वर्ष की थीं।
खाद्य एवं कृषि संगठन और विकास खाद्य कार्यक्रम ने और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आगाह किया कि कांगो में 2.7 करोड़ से अधिक लोग भीषण भुखमरी से जूझ रहे हैं, जो संघर्षरत अफ्रीकी देश की अनुमानित 8.7 करोड़ की आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी परियोजनाओं को चालू करने के लिए हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के प्रबंध निदेशक को 1257.82 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 813.24 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का चेक सौंपा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक की वर्चुअल मेजबानी की। अटल नवप्रवर्तन मिशन AIM, नीति आयोग और सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों का केंद्र CIPS ने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए अन्य चीज़ों के साथ सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों के एक डेटाबेस का विकास करके भारत में नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग की घोषणा की है।